स्पोर्ट्स प्राइज़ देने वाला हिमाचल, और जिस प्रकार से 2 बार दूध की कीमतें बढ़ी है, गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, ये सारी चीज़ें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। इस नज़रिए से इसको जो है आगे बढ़ाया गया था। अब ये जो स्कीमें हैं, इस तरह की मैंने एग्जाम्पल दिया एक, हमने मक्की पे, गेहूं पे जो ऑर्गेनिक है, नेचुरल खेती कर रहे हैं लोग, उसके ऊपर भी मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस दिया है और प्रिक्योरमेंट हो रही है हर बार, और उसमें भी लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, आम गांव के लोग जो किसान लोग हैं। मेरा कहने का मतलब है, और ऐसी नीतियाँ, जैसे हमने एजुकेशन में, हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है, और एजुकेशन की क्वालिटी, एजुकेशन सरकारी स्कूलों की ख़ास तौर पे, उसमें काफ़ी तेज़ी से सुधार हुआ। उसका कारण था कि बड़े फैसले लिए गए, और साथ में आप देखो भी लोग चाहते हैं कि सीबीएसई के साथ स्कूल और जोड़े जाए। इससे एक एजुकेशन बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड होने से एक कंपटीशन होगा, और इसमें शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों में, क्वालिटी एजुकेशन, और केवल मात्र ये फाइलों में या सरकारी इसमें ना रह के इसका आम जनता को फ़ायदा पहुँचे। जिस तरह मैंने एजुकेशन की, हेल्थ की या आपके रूरल इकॉनमी की बात की, तो उसमें जो भी फैसले हमारी सरकार ने किए वो ऐतिहासिक है। निश्चित तौर पे ये समय की ज़रूरत थी कि जो चीज़ें चली आ रही थी काफ़ी समय से, उनको बदलाव करना और नई दिशा से इसके आगे बढ़ना, इस सोच के साथ कि ये डिलीवर होनी चाहिए। सरकार किसकी होगी फ्यूचर में, कौन बनाएगा, वो तो लोग और जनता बनाएंगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हमें ईमानदारी के साथ व्यवस्था परिवर्तन की जो बात हमने कही थी वो इन सेक्टर्स में हमको करनी है, और उसके रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। इसी विषय के तहत हमने जो है ये प्रयास किया है कि ऐसे लोग जो लोगों के बीच जाएंगे, वहाँ पर आम जनता के बीच जाके हमारी सरकार की 3 साल की जो बड़ी योजना है उनके बारे में आम जन को जो है इसके बारे में जानकारी देंगे, जिससे जो है किस प्रकार से आपको इस योजना से जुड़ना है और क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे, और किस प्रकार से इन योजनाओं को सफल बनाना है, ये उसको लेके प्रयास किया गया है। ये चर्चा प्रभारी अभी और भी पूरे प्रदेश में बनाए जाएंगे, और जिसके बाद कांग्रेस पार्टी का भी संगठन बहुत जल्दी बनेगा, वहाँ से भी इसमें लोगों को और जोड़ के, इसके पीछे की सोच साफ है कि हमको जो है अपनी सरकारी योजनाओं को, जनहित वाली योजनाओं को लोगों तक जानकारी पहुंचाना इसका पहला मात्र उद्देश्य है। वहीं पर सर, नेता प्रतिपक्ष का कल एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो वर्तमान सरकार है उसे त्रासदी वाली सरकार के रूप में यहाँ पर याद किया जाए। मैं एक चीज़ बताऊं, वैसे ये नेता प्रतिपक्ष का जो एक कद है, मैं देख रहा हूँ कुछ पिछले काफ़ी दिनों से उनके कद के हिसाब से उनकी स्टेटमेंट्स या मुद्दे नहीं हैं। बड़े मुद्दों पे बात होनी चाहिए जो प्रदेश का मुद्दा होता है, और विपक्ष का नेता हमेशा सम्मानित होता, उनकी सुझाव सरकार बड़ी गंभीरता से लेती है। और मैं ठाकुर जयराम जी से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना एक तय करें कि किन विषयों पे उन्होंने सरकार को राय देनी है, एडवाइस देना है, जहाँ पर उनको लगता है कि कुछ सुधार की आवश्यकता हो सकती है और उनका सुझाव प्रदेश हित में हो सकता है। उसी नज़रिए पे उनको मीडिया से भी मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। इस तरह की बातों का क्या जवाब दिया जाए, आप बताएं। जब प्रदेश के सामने बड़े मुद्दे हैं, आप इसको भुला नहीं सकते हैं कि 2023 की आपदा और 2025 की आपदा में हमारे लोगों ने और हिमाचल प्रदेश ने बहुत नुकसान सहन किया है। अगर आज आपकी सरकार भारत सरकार में है और आप विपक्ष के नेता हैं, तो आपको दिल खोल के अपनी पूरी टीम को साथ लेके सरकार के साथ राय मशवरा करके इस चीज़ के प्रयास करने चाहिए कि हमको भारत सरकार से जो हमारे मांगे हैं, चाहे स्पेशल पैकेज की बात है, आर्थिक सहायता की बात है, या जो हमने सबमिट किए हैं 2023 में या 25 में जो भी नुकसान हुए हैं, उसके एवज में जल्दी से जल्दी हमारे को भारत सरकार से सहायता कैसे मिले, ये प्राथमिकता जो है विपक्ष की और विपक्ष के नेताओं की होनी चाहिए। इसके पीछे राजनीतिक कारण और राजनीतिक सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नुकसान सरकार का नहीं, प्रदेश के 75 लाख लोगों का हुआ है, प्रदेश का हुआ है। उसको बनाना और उन चीज़ों को दोबारा बहाल करना, अपने लोगों के साथ खड़े होना,
ये सत्ता पक्ष की भी जिम्मेवारी है और मैं समझता हूँ विपक्ष के लोगों की भी जिम्मेवारी है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष यहाँ क्यों इस तरह से बंटा हुआ है, अपनी प्राथमिकताएं